प्रारब्ध बदल देते हैं। हमने तो महाराज पहले केवल सुनी सुनाई बात सुनते थे कि हमारे श्री हरि बाबा जी महाराज कई मुर्दों को जिंदा कर दिए। हमारे महाराज जी के आदरणीय संतों में थे पूज्य हरि बाबा जी महाराज। तो मैं सुनता था, मुझे लगता था कि आदर है और भक्तों का अपना भाव होता है। जैसे एक कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है, हम तो बचपन से सुनते आए हैं, किसी महात्मा की सिद्धि के बारे में सुनाते तो कहते महात्मा बड़े सिद्ध थे, यज्ञ चल रहा था, उसमें घी कम पड़ गया तो गंगा जी से भर करके घी डाला गया, पानी डाला गया और घी बन गया। ये कथा बड़ी प्रचलित है, लगभग जितने सिद्धों की कथा हम सुनते हैं उसके साथ ये कथा सुनने को मिल जाती है। तो ठीक है, आदर का भाव है वो और उससे श्रद्धा बढ़ जाती है। तो मैं सुनता था ये बात, किंतु महाराज मैंने तो प्रत्यक्ष देखा संतों का सामर्थ्य। हमारे एक महात्मा महाराज जी के पास आते हैं, गायों की सेवा करते पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज। इस शरीर की वहाँ कथा थी उनके आश्रम में, और प्रातःकाल मई का महीना था, सुबह करीब 400-500 लोग यात्रा में निकले, पूरे सब जगह शोभा यात्रा में भागवत की यात्रा निकल रही थी। उसमें एक बच्चा था 12-13 साल का और जजमान का बच्चा था, और बहुत महाराज 20 साल साधन भजन के बाद बच्चा हुआ था, एक लौटा बेटा। वो सब महात्मा नाच रहे थे, बंगाली बहुत लोग थे, मृदंग बजा करके। महाराज जी स्वयं मृदंग बजा रहे थे, मैं भी था उस सभा में, संकीर्तन महोत्सव में। और वो बच्चा सोचा कि दिख नहीं रहा, तो एक बिजली का खंभा सोचा चढ़ के वो देखूं, और चढ़ने के लिए गया तो उसमें विद्युत थी और उसको पकड़ लिया और खून चूस कर उस बालक को फेंक दिया। जब बालक नीचे गिरा तो जीवन तो था ही नहीं, हाहाकार मच गया कथा में। तब तक महाराज जी ने मेरे कान में कहा कि महाराज जी आप शोभा यात्रा लेकर चलो और कीर्तन बंद नहीं होगा, कीर्तन वैसे होने दो, शोभा यात्रा के लेकर चलो, इस बच्चे को मैं संभालता हूँ। महाराज ले गए उस बच्चे को। आधा घंटे के बाद जब मैं मंच में पहुँचा, बड़े बड़े संत थे, करीब 500 संत थे वहाँ। तो उनको लगा ये शोभा यात्रा के बाद ये कथा क्या करेगा और इसके चित्त में कहीं क्षोभ न हो। तो मेरे कान में आकर के बोले, महाराज जी भगवान की कृपा से बालक जिंदा है और आराम से है। तो मुझे लगा कि ये मेरे को बहला रहे हैं कि कथा ये करें, समाज में कहीं गलत संदेश न जाए। 3 घंटे कथा चली। उतरने के बाद मैंने स्वामी जी से पूछा वो बालक कहाँ है। तो जहाँ वो महाराज जी निवास करते थे कृष्णानंद जी महाराज, वहाँ मेरे को ले गए और ले करके महाराज दिखाया, बालक बैठा था। वो बालक हमको प्रणाम करने के लिए उठा, लाल बिल्कुल। मैंने उसको ऐसे हाथ हृदय से लगाया, आपको सच करे इतना शरीर उसका गर्म था। मैंने पूछा कैसा लग रहा है, बोले मैं ठीक हूँ। मैंने बाद में महाराज जी से कहा कि जब आपने क्या दवा दी इसको, मैंने उनको पूछा कि ऐसी घटना घट जाए तो कोई जड़ी बूटी हो तो हमको भी बता दो, तो कम से कम हम भी किसी को दे देंगे तो कथा में विघ्न नहीं आएगा। तो महाराज जी ने हंस करके कहा कि कोई नहीं है हमारे पास चमत्कार। हम उसको उठाकर उसकी बॉडी को लाए थे और यहीं आपका भागवत भगवान हनुमान जी के पास रख दिया और रख कर कहा कि आपकी कथा में इस प्रकार का विघ्न होगा तो आपकी कथा कौन सुनेगा। और उसके बाद बालक बैठ गया। मैं देख करके दंग रह गया कि सचमुच में प्रारब्ध भगवान नहीं बदलते, उसका जीवन था नहीं, किंतु संत ने जीवन बदल दिया कि नहीं बदल दिया, जीवन दे दिया, जीवन बदल नहीं दिया, जीवन दे दिया। तो इसके भाग्य में पुत्रोत्सव, महाराज पुत्र का सुख नहीं था, दिया, किंतु महाराज उसको बुद्धि ने फल खाया नहीं। एक दिन, आज अभी अभी दृष्टि हमारी गई, एक दिन उसके पास में उसकी सहेली आ गई, सखी आ गई, किंतु भगनी शब्द का प्रयोग है। महाराज एकदा भगनीम तस्या तदगृहम स्वेच्छया आगता। ये स्वेच्छया आगता का जानते हो, अपनी इच्छा से आई, बुलाया नहीं गया। तो जो स्वेच्छा से आता जाता हो, याद रखिएगा उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। ये स्वेच्छा से आ गई
और उसके सामने इसने सारा दुख रो दिया। जो सोचा था फल खाऊंगी तो शरीर दुर्बल है। महाराज वो आजकल क्या करते हैं, वजन कम करने के लिए हमारी माताएं खाती नहीं हैं, और ऐसी होती जैसे फूंक दो तो उड़ जाए। तो कहती कोई सिस्टम है। अरे भाई स्वस्थ रहो, इतना शरीर को काहे को सुखाने की जरूरत। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्ट सुख, युक्त आहार विहार होना चाहिए, बिल्कुल सुखाना नहीं चाहिए। तो ये लगता है बिल्कुल दुबली थी। क्या क्यों कहती दुर्बला तेन दुखेन, मैं उस दुख के कारण मैं दुर्बल भी हो गई हूं, क्या करूं, फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी और प्रसव होगा तो पीड़ा नहीं सह पाऊंगी। अनेकानेक तर्क दिए हैं इसने। तर्क क्या कहा जाए, कुतर्क ही है। क्या करूं, स्वेच्छाचारणी इसकी भगनी ने कह दिया कि तू चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूं और मैं ला करके पुत्र दे दूंगी, तू पैसा दे देना। समझौता हो गया। सच कहें, जो मां अपने गर्भ को बेच देती हो, उससे उत्पन्न होने वाला बालक तुम्हें कौन सा सुख देगा। जो गर्भ बेचने वाली मां हो, कोई मां अपने लाल नहीं बेच सकती है। महाराज वह किसी सर्पणी से कम नहीं हो सकती, उससे लाल कहां से सुख देगा। और जब बालक उत्पन्न हुआ तो वही ये धुंधकारी नाम रखा गया, मिल गया। छल प्रपंच से जीवन व्यतीत करने वाली। और इसने परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया था, तो 3 महीने के बाद सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, गौरांग वर्ण के महाराज सुंदर से बालक उत्पन्न हुए। कान इनके गाय के कान के समान थे, इसलिए पंडित जी ने उनका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण बड़े पंडित विद्वान हुए हैं। धुंधकारी महाखल हुआ, उसकी दुष्टता से परेशान होकर के एक दिन पंडित जी महाराज तदानीम तो समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुता, एक दिन एकांत शांत वातावरण में गोकर्ण जी के पास पंडित जी पहुंच गए। बोधया मास जनकम, हमारे श्री गोकर्ण जी महाराज ने जनक को बोध दिया है, वैराग्य दिया और कहा पिताजी इस संसार में सार नहीं है, ये असार है। जो भैया इस संसार को ही सारवान बना करके जी रहे हो, खोल कर कान सुन लेना। संसार में कोई सार नहीं है और ये दुख रूपी है और विमोहक है। विमोहक का अभिप्राय क्या है, देखने में सुंदर लगता है किंतु ये सुंदर है नहीं, इसको छुओगे तो दुख पाओगे और महाराज इससे सटोगे तो दुख पाओगे। इन्होंने कहा किसका बेटा और किसकी बेटी, ये जो स्नेहवान लोग होते हैं वही दिन रात जलते रहते हैं। इंद्र को सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा को सुख नहीं है, अगर सुखी कोई है तो विरक्त है, और वो भी जो मुनि है एकांत जीवी है। पिताजी ये प्रजा का मोह परित्याग कीजिए, क्योंकि मोह नरक की गति है, नरक की ओर ले जाने वाला है। और वैराग्यशाली बनकर के एक बात सुनिए। जब ये कहा तो पिताजी ने कहा कि हम आपके शरण में हैं, और इसने महाराज ऐसा वाक्य प्रयोग किया है, अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध पशु अहम सठह। एक तो अंधा कुआं और उसमें भी महाराज रस्सियों से बंधा हुआ शरीर, हाथ पैर बंधे हो तो रस्सी कैसे खोलोगे। कौन सी रस्सियां हैं, बोले स्नेह की रस्सी है, उससे बंधा हुआ है। और पंगु है, लंगड़ा भी है, सठ है, और गिराया तुमको इस कुएं में किसने। भैया इस संसार के कुएं में गिराने वाला कोई दूसरा नहीं है। आप ये मत समझना कि हमको इस कुएं में किसी दूसरे ने गिरा दिया है। किसने गिराया, बोले कर्मणा पतितो नूनम, मैं अपने ही कर्मों के द्वारा गिरा हुआ हूं, मुझे और किसी ने संसार के कूप में नहीं गिराया है, हमारे अपने कर्मों ने हमें गिराया है। कर्मों के द्वारा मैं पतित हूं। माम उद्धर दया निधे, हे दया के निधि, हे दया के सागर मेरा उद्धार करो। जब ये कहा तो हमारे गोकर्ण जी महाराज ने गीता सुनाई है, इसी का नाम गोकर्ण गीता है, बहुत रसीली है। भैया ये विचार करने लायक पहला प्रयोग जो है, ये शरीर के प्रति जो हमारी बुद्धि है कि मैं शरीर हूँ, अस्मिता जो हमारी है ना, मैं शरीर हूँ,
हम आप कोई भी शरीर नहीं है। क्यों? शरीर तो हड्डी का है, मांस लगा है, खून है, रक्त है, पित्त भरा हुआ है इसमें, इसलिए इससे अभिमति का परित्याग करो। आप शरीर नहीं, आप शरीरी हो। हमारे एक महात्मा पूछते थे, क्या कार में बैठने वाला व्यक्ति कार बन जाता है? बोलो भाई, नहीं बनता। तो शरीर में रहने वाला शरीर कैसे बन जाएगा? आप साफा बांधने वाले साफा बनते हो? कभी कहते हो मैं साफा हूं? नहीं बोलते। मैं कुर्ता हूं। अरे जैसे कुर्ता पहनने वाला कुर्ता नहीं बनता, साफा पहनने वाला साफा नहीं बनता, वैसे शरीर में रहने वाला कभी शरीर बन नहीं सकता है। कार में बैठने वाला जैसे कार नहीं बन सकता, वैसे शरीर में रहने वाला कभी शरीर नहीं बन सकता है। इसलिए पहला प्रयोग यह है, या चिंतन करो कि मैं शरीर नहीं हूं। मैंने एक जगह सुना कि शायद महाराज जी के बारे में है, किसी ने महाराज किसी को बहुत गालियां दी, तो जब गालियां दी तो संत के पास बैठे बोले, तुम जहां बैठे थे वहां तो महाराज यही गिराया जाएगा। अब आप लोग नहीं समझोगे, हमारे यहाँ उत्तर भारत में एक जगह होती जहां कूड़ा डालते हैं उसको घूर बोलते। घूर, जहां सब घर का कूड़ा करकट गोबर डाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं राजस्थान में आपके यहाँ? जो भी बोलते होंगे, जोधपुर की तरफ। अब जाकर कोई घूर के गड्ढे में बैठ जाए, और चाहे कितना हूर हो, हूर माने सुंदर, चाहे कितना भी हो, और घूर के गड्ढे में बैठेगा तो गोबर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे गोबर डालने की जगह तो गोबर ही पड़ेगा। अब इस शरीर तो ये घूर ही का घर है जी, सब मलमूत्र का भांडागार है, और इसमें हम बैठकर अपने को बहुत बड़ा महान समझते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। अरे नारायण, ये तुम कभी नहीं हो सकते हो। इसलिए इससे अभिमति का परित्याग करो। और दूसरा, ये संबंधियों से जो दुख पा रहे हो, जाया सुतादि सदा ममताम विमुंच, इससे ममता छोड़ो, शरीर से अहंता छोड़ो, और जगत से ममता छोड़ो। और ये चिंतन करो, ये संसार क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। वैराग राग के रसिक बनो। रसिक ही बनना है ना, तो वैराग राग के रसिक बनो ना। वैराग माने किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से प्रेम नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। और भागवत धर्म जीवन में स्वीकार करो, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। ये लोक धर्म का परित्याग कर दो, साधु पुरुषों की सेवा करो, और काम तृष्णा का परित्याग करो, और किसी के दोष मत देखो, किसी के गुण मत देखो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता। हमारे महाराज जी का एक सूत्र है, ये आप थोड़ा घटा लीजिएगा, और आप किस स्थिति में हो अपना नंबर मिला लीजिएगा। साधना में तो नंबर ही मिलाना है। दृष्टि 3 प्रकार की है। सिद्ध सर्वत्र परमात्मा देखता है, ब्रह्म देखता है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है, सिद्ध की दृष्टि है। और साधक अपने दोष देखता है कि हमारे में क्या गड़बड़ी है, जो वो दृष्टि हमको नहीं मिल पा रही है। और संसारी संसार के दोष को देखता है। अगर हम अभी रागत द्वेष में फंसकर दूसरों के दोष देख रहे हैं तो हम संसारी हैं, और यदि हम अपने दोषों का निरीक्षण करके महाराज ऊपर अपने को उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम साधक हैं। और सर्वत्र यदि ब्रह्म दृष्टि है, भगवत दृष्टि है, तो हम सिद्ध हैं। तो इन्होंने कहा कि दूसरों के गुण दोषों को मत देखो, और महाराज इससे बिल्कुल मुक्त हो जाओ। शीघ्र भगवान की कथा सुनो, नित्य महाराज इसका रस पियो। इस प्रकार से कहा। और एक बात और भी कह दी, ये तो श्री आत्मदेव जी के लिए नियम था, क्योंकि आत्मदेव जी का जीवन, अगर आप इस पद्धति में हो तो आपके लिए भी है। अगर घर वालों से परेशान हो, घरवाली से परेशान हो, तो ये सूत्र आप लोगों के लिए भी है। सबका परित्याग करके गृहम विहाय, घर छोड़ दो। और महाराज इन्होंने भी घर छोड़ दिया। भले उम्र ज़्यादा थी, किंतु उस उम्र में भी महाराज इन्होंने घर छोड़ दिया।
युक्तो हरे अनुदम महाराज परित्यं करके चल पड़े और जा करके कृष्ण माप महाराज नियतम दशमस्य पाठात, कई लोग कहते 10वें स्कंद का पाठ करके पार हो गए, अथवा ये विचार करके 10मस् त्वमसि श्वेत केतो, 10वें तुम हो। और सच में महाराज 10वें तो हम ही लोग हैं। एक जगह बड़ा रसीला प्रयोग है, 10 मित्र थे, वो नदी पार करने के लिए गए, तो अनपढ़ थे, तो कहा भैया गिन लो कितने हैं, गिन लो कितने हैं। तो गिना तो 10 थे, और नदी तैर के जब पार किए तो पार जब पहुंच गए न, तो कहा गिनो कितने बह गए कितने आ गए। तो महाराज गिना तो 9 ही मिले, एक चला गया। सब ने गिना, सबको 9 की गिनती आई। घर से चले थे तो 10 थे, नदी पार होकर के महाराज 9 ही रह गए। और सब बैठ के रोने लगी कि एक बह गया एक बह गया, अब 9 ही रह गए 9 ही रह गए। तब तक एक संत आ गए। संत ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज घर से चले थे तो 10 थे, एक बह गया। कौन बह गया ये पता नहीं। तो महात्मा ने कहा 10 गिने थे? बोले हाँ। बोले गिन के बताओ। तो सब ने गिना, दूसरों को गिनते थे, अपने को गिनते ही नहीं थे। महाराज जब अपने को कोई गिनता नहीं था, कहते 1 2 3 सब 9 तक पहुंचते थे। महात्मा ने गिनने वाले को कहा 10मस् त्वमसि, अरे 10वें तुम हो बाबा, दुनिया को तो गिन रहे हो, अपने को भूल जाते हो। तो सचमुच में बात तो ये कि 10वें तो अपने ही हैं। तो महाराज जो अपने का बोध कर लेने तो 9 का तो बोध कर लेते हैं। इसलिए ये भागवत की परंपरा में विसर्ग विसर्ग मनवंतर ईशानु कथा जो आश्रय तत्व है, वो आश्रय तत्व तो अपने ही हैं। उस आश्रय तत्व को हम नहीं समझ पाते। सबको तो समझ लेते हैं, स्थान को, ऊति को, पोषण को, सबको समझते हैं, किंतु 10मस् त्वमसि तो मानो अपना ज्ञान करके ब्रह्मात्मैक्य बोध करके। क्योंकि भैया देखो ध्यान रखना, मैं 10वें स्कंद के पाठ का विरोधी नहीं हूँ, पाठ अच्छी बात है, किंतु जो बोध दिया है हमारे श्री गोकर्ण जी महाराज ने, तो शरीर से तो हटा दिया कि तुम शरीर नहीं हो, परिवार तुम्हारा नहीं है, इसके बाद बोध ही तो होगा और क्या होगा। तो बोध को प्राप्त कर लिया इन्होंने। पिता के जाने के बाद धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत सताया, और माँ भी महाराज भयभीत होकर एक कुएं में कूद करके उसने आत्महत्या कर ली। ये स्वतंत्र हो गया, 5 पर्ण बधुएं ले आया। स्वच्छंदचारी था, ही चोरी करता था, शराब पीता था। एक बार राजा के घर में चोरी की और धन लेकर के आया, तो उन पर्ण बधुओं ने धन के लोभ में इसको मार डाला। महाराज भगवान न करे किसी की ऐसी मौत हो, माफ कीजिएगा, जो माता पिता को सताएगा उसकी मौत तो ऐसी ही होगी। इसने माँ को, पिता को भी वाणी से सताया था, खूब गाली दी थी। जीवे से तो गाली होती है, खूब गाली दी थी, खूब सताया था। उन देवियों ने, एक बात कहें, दुख देने वाला कोई दूसरा भले दिख रहा हो, किंतु फल तो अपना ही मिलता है। इसलिए उन भली दुष्टाओं ने इसके मुख में अंगारे ठूस ठूस करके मारा हो, किंतु गाली देने का ही फल तो था। अंगारे ठूस ठूस करके मार डाला, बांध दिया था इसको बिस्तर से, और वो सब धन लेकर के चली गई। ये प्रेत बन करके घर में रहने लगा। एक दिन गोकर्ण जी महाराज आए और इसको प्रेत के रूप में देखकर पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, अहम भ्राता तुद्योष्मि धुंधकारी तिनामता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। और इस रूप में इसने स्पष्ट बात कही, सुकिये नैव दोषेण, ये दूसरे के किए दोष नहीं है, अपने द्वारा किए गए दोषों का ही फल है। अपने, हमने तो ब्राह्मणत्व को भी नष्ट कर दिया था, कितने गलत काम किए हैं इसकी संख्या नहीं है। इसके कारण मैं यहाँ गिर गया हूँ, अब आप ही हमारा उद्धार कर सकते। बोले गया में श्राद्ध कराया था, तेरा उद्धार ही नहीं हुआ। तो क्या गया के श्राद्ध का फल नहीं है? जब उन्होंने किया था, नारायण है तो सही, किंतु मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ,
आप आजकल सब लोग प्रयोग करते हो, आजकल तो सब जानते हैं। आजकल क्या कोर बैंकिंग बोलते हैं, कौन बैंकिंग बोलते हैं, रुपया कहीं से डालो कहीं पहुंच जाता है, कौन बैंकिंग बोलते, नाम हमको पता नहीं है। हाँ, नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग जी। आज किसी बच्चे ने हमारे पास, साईं के बच्चे भेजते रहते, एक साईं के बच्चे ने हमको एक भेजा मैसेज लिख करके कि एक पत्नी ने अपने पति को फ़ोन किया, कहाँ हो? बोले बैंक में हूँ। तो बोले अच्छा हुआ बैंक में हो, 10,000 रुपया ले आना, 8,000 रुपया मोबाइल के लिए, 2,000 रुपया हाथ खर्चा के लिए। तो बोले मैं ब्लड बैंक में हूँ, खून ले आऊँ? मैं पैसे वाले बैंक में नहीं हूँ, खून वाले बैंक में हूँ। तो मैं हंसने लगा कि महाराज साईं के बच्चे तो ऐसे विनोद की बात भेज देते हैं। तो बैंक में जो आज नेट बैंकिंग सुविधा है, विज्ञान के आधार पर आप सब जानते हैं, उसके आधार पर किसी का नंबर ठीक हो किंतु नाम ठीक न हो, या नाम ठीक हो नंबर ठीक न हो, तो क्या रुपया पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। अब इसका नाम तो ठीक था, धुंधकारी नाम के आधार पर तो काम ठीक था, किंतु गोत्र क्या बोला जाएगा? अगर इसकी मां ने बुद्धिमानी का काम किया होता कि गोद लिया गया बालक होता, गोद, अच्छा शास्त्रीय विधा से यदि गोद लिया जाता तो उसका गोत्र बदल जाता, आत्मदेव जी का गोत्र हो जाता, और आत्मदेव जी का गोत्र बोला जाता धुंधकारी का, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता। अब नाम तो धुंधकारी का बोला जा रहा है, गोत्र आत्मदेव जी का बोला जा रहा है, गोत्र उसका वो है ही नहीं, गोत्र तो दूसरे का है, क्योंकि शास्त्रीय विधा से उसका परिवर्तन हुआ नहीं था। तो कहां से पहुंचेगा गया श्राद्ध का फल? नहीं पहुंचेगा। इसलिए शास्त्र परंपरा माननी चाहिए, नहीं मानोगे तो दुख पाओगे, जन्म जन्म दुख पाओगे। वो तो भाग्यशाली था। मैं आज विचार कर रहा था कि सच में धुंधकारी बहुत भाग्यशाली था। आप कहोगे क्यों? भले ही किसी रूप से मिला हो, किंतु उसको भाई कहने का नाता गोकर्ण जैसे संत के साथ तो जुड़ गया उसका। अगर ये संत न होते तो इसका उद्धार नहीं होता। उन्होंने कहा गया श्राद्ध सते नापी, 100 बार भी हमारा गया श्राद्ध करोगे तब भी हमारी मुक्ति नहीं होगी, कोई दूसरा उपाय करो, आप विचारवान हैं। गोकर्ण जी महाराज ने तो सूर्य देवता से ही पूछ दिया। सूर्य देवता ने कहा चलो, किसका गोत्र हो ना हो, नाम भी पता ना हो, चिंता मत करो, अगर वो भी कथा सुनेगा भागवत की तब भी उसका मोक्ष हो ही जाएगा। इसलिए सप्ताह की कथा करो, इसमें ज़्यादा गोत्र आदि की परंपरा की जरूरत नहीं है। हमको आचार्य लोग माफ करें, कर्मकांडी लोग, मैं कर्मकांड का विरोध नहीं करता, कर्मकांड का मैं सम्मान करता हूँ, और हमारे महाराज जी भी सम्मान करते हैं, कहीं गलत अर्थ न लिया जाए। किंतु हमारे सुखदेव जी महाराज ने कौन सा कर्मकांड कराया जी? कौन से आचार्य को बुलाया? कहाँ कर्मकांड, कहाँ महाराज कलावा बांधा गया, और कहाँ नवग्रह की स्थापना हुई? वो नहीं हुई। आजकल हम लोग करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? कि न तो हम सुखदेव जैसे वक्ता हैं, न आप लोग परीक्षित जैसे श्रोता हो। अगर परीक्षित जैसा श्रोता हो और सुखदेव जैसा वक्ता हो तो फिर कोई कर्मकांड कराने की भी जरूरत नहीं है, केवल पाठ से ही काम बन जाएगा।